श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, जो कि जाना जाता है अपने स्पेशल करिकुलम के लिए, जहां पर आईआईटी, जेईई, नीट, वैदिक मैथ्स, नासा प्रोग्राम और इससे भी कई सारे अधिक चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है। पूरे इंडिया में 950 से भी अधिक ब्रांच का ये स्कूल आज भिलाई दुर्ग में भी खड़ा है। The principal is the trunk of the entire school, who shapes the future of a child through teachers. And meet our principal, Dr. अंशु मिश्रा मैम। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में डालने से पहले जानना चाहते हैं। Hello everyone, I am Dr. Anshu Mishra and I am the principal at Shri Chaitanya Techno School, Bhilai. Well, I have more than 20 years of work experience, including the corporate experience, and I have worked with colleges, schools, even in the government sector, and right now I am heading this particular school as a principal. Okay, so coming to techno curriculum of Shri Chaitanya. Now techno curriculum is nothing but it covers around 40% of the syllabus which we cover under IIT, JEE and NEET. तो श्री चैतन्य जनरली जाना जाता है अपने टेक्निकल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ जब टेक्नो करिकुलम की बात होती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट IIT, JEE और नीट, बट ऑल्सो we believe that if physics, chemistry and maths become stronger of any particular child, then he will be more confident when he clears his class 10. So likewise, 6th onwards, children are not only exploring CBSE or NCERT books, but along with that, they are also focusing upon the advanced level of curriculums. So with this, what happens is, they get used to these topics and they don't have that fear about these subjects when they go into higher classes. So most probably, generally ये होता है कि हम बच्चों को इग्नोर करते हैं अगर वो PCM अच्छे से नहीं कर पाते। तो 10th क्लास तक जब इन बच्चों का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है अबाउट द एडवांस पोर्शंस ऑल्सो, सो 10th के बाद 11th-12th में साइंस लेने से उन्हें घबराहट नहीं होती। And that is the reason why Shri Chaitanya students, they excel in these competitive exams, whether it may be your engineering or medical or UPSC or maybe other kind of courses where they have to undergo the competitive selection. So जो क्वेश्चन है कि टेक्नो करिकुलम कैसे बैलेंस करता है लर्निंग को, तो मुझे ये लगता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी एडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनका अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट प्लस उनका जो ग्रास्पिंग पावर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम जैसे NEP कहता है कि 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में हमें फोकस करना चाहिए, वोकेशनल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। सो लाइकवाइज हमारे यहाँ 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को मल्टीपल चीज़ों की लर्निंग हम देते हैं। सो जब हम टेक्नो करिकुलम की बात कर रहे हैं तो हम मेजरली फोकस कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब साइंस एंड मैथमेटिक्स, जो कि जनरली हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकी वजह से उनका लर्निंग और स्पीड अप होता है। रीज़न बीइंग उनका एक IQ लेवल जनरेट होता है जो कि आम बच्चों के मुकाबले यहाँ पे उनका बेटर होता है। देन उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है वो डीप डाउन डाइव करते हैं, उन डीपली उनको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 में अगर मैं सिर्फ एटम्स पढ़ा रही हूँ और उसी के साथ जब टेक्नो में हम थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं कि कैसे एटम्स बनते हैं, उनमें क्या बॉन्डिंग होती है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इन चीज़ों को वो बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाता है, प्लस उनका इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। इसकी वजह से जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट्स में और आगे जाते हैं, चाहे वो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन हो, IOK और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन हो, या डे टू डे लाइफ की जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, दे आर एबल टू रिलेट देमसेल्व्स इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू एनी अदर चाइल्ड। सो जब वो एडवांस लेवल का पढ़ते हैं तो उनका एक इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, सो जिसकी वजह से ओलंपियाड लेवल में आने वाले जो हाई एंड क्वेश्चंस हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं। दे गेट कनेक्टेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द टेक्नो करिकुलम, जहाँ पे हम लोग उनको एक बेस लेवल पे ही उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाते चलते हैं। एंड वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन द रोट लर्निंग, हम उनको फोकस कर रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, so that
holistic approach of developing every child's understanding concepts as well as learning, it also helps them to have more confidence as compared to any other child. Why Sri Chaitanya is different from other schools? So that's a basic and the most interesting part. Now here in my school we provide a very cozy environment where every child gets that flavor of a home touch, where every teacher is focusing upon individual development of a child. Most importantly, my curriculum, my design, my system of academics is very strong as compared to any other school. Then in my school we provide services for Olympiads, for international Olympiads. Very proudly I can announce that फर्स्ट ईयर में ही हमने इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथमेटिक्स में 7 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, जिसके लिए पूरे टीचर्स की टीम एंड बच्चे इन्होंने साथ में मिलकर काम किया। नेक्स्ट ईयर के ओलंपियाड्स के लिए ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड वर्किंग। हमारी जो बुक्स हैं दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर नॉट फ्रॉम एनी वन पर्टिकुलर पब्लिकेशन. They are being created by the in-house team which follows the NCERT curriculum, and based upon these NCERT books we are providing the extra things which can help them to flourish. Along with that हम इनके हैंड राइटिंग पे काम करते हैं जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनके डिज़ाइन किया गया है। हमारा नासा के साथ टाई अप है, नासा के प्रोजेक्ट्स पे हम काम करवाते हैं बच्चों से, बच्चे एंजॉय करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीज एवरी टाइम, वी हैव गुड सोर्सेज for providing good services in sports. We have arts, we have music, we have dance, you name it and you'll have it. We have good infrastructure where we can provide proper things to the children, and along with the studies they can develop themselves academically, confidence wise, and the stage fear can be also removed. So really proudly I can say that my small even kindergarten children, they are confident enough to deal on to the stage. हमारी असेंबलीज बच्चों के थ्रू ही मेन होस्ट की जाती हैं और सारी चीज़ें बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं। Well, the focus of Sri Chaitanya is to create an environment where every child should be smart and competitive enough. So we know very well that these days to get the admission in a college also, they have to undergo a competitive exam. चाहे वो BA, BSc, BCom कुछ भी करना चाहें तो दे हैव टू गिव अ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कोई नहीं करवाता। हमारे यहाँ जब बच्चे OMR शीट्स में एग्जाम्स देते हैं, MCQ पैटर्न फॉलो करते हैं अलॉन्ग विथ CBSE करिकुलम, तो उनको OMR शीट में कैसे MCQs को रिजॉल्व करना है इसका टेक्निक समझ जाता है। देन आने वाले समय में बिकॉज हम ऑलरेडी उनको थोड़ा एडवांस लेवल पे टच दे रहे हैं, उनके ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन इन हाउस टीम ही करवा रही है, तो उनको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी रहती है अपने अपने सब्जेक्ट में। एंड नेचुरली आगे बढ़ के जब वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उनको उस चीज़ का नैक, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पहले से है, तो उसमें पढ़ने में उनको दिक्कत नहीं होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी उस लेवल पे है, तो बहुत अच्छे से वो अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स और नॉट टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस और बर्डन ऑन देमसेल्व्स. This makes us really different when it is compared with the other people surrounding. So Sri Chaitanya mainly focuses to create an environment where children are happily progressing themselves along with the competitive edge which is required in today's Gen Z generations, and further moving ahead to become more successful in their lives. In turn, they are becoming socialite at the same time, having proper culture and ethical values in themselves. My advice to all these aspirants who are going to sit in board exams is feel excited. Celebrate this event where you are going to appear in the examinations. Don't take it like oh my god अब एग्जाम्स है पता नहीं क्या होगा, अच्छे से पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई, सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। नो, जैसे घर में शादी का माहौल होता है एंड हमें वो एक्साइटमेंट रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कितने अच्छे से होगा, कलरफुल होगा, वैसे ही यू शुड फील एक्साइटेड अबाउट योर एग्जाम्स. Why to take so much of stress?
If you are preparing on a daily basis, if you are focusing upon your targets, definitely you will be successful. So the key to success according to me is to feel excited, energetic, thrilling and happy about this examination, which is nothing but a celebration for you. Prepare well with a happy mindset. Take small breaks in between. Don't put so much of stress on yourself so that you should forget everything in the examination hall. Right? So be focused, be calm, and be confident on whatever you do. The proper planning with proper execution is sufficient enough. But feeling happy from inside, from your soul, is very important for you. Again, an advice to parents: don't take your children so seriously that your seriousness will create a tension on themselves. Keep them easy. Give them some good food, what they like. Give them a cozy environment. Give them some space to spend with themselves. Talk to them, have a normal conversation with them, understand their issues, understand what problems they are going through, how to resolve them. Just be with them, help them, and be a partner to them. Thank you.